Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today we are going to learn about pronoun and kinds of pronoun. So let's start it. First of all, we are going to learn about what is a pronoun. A pronoun is a word that can replace a noun in a sentence. Pronoun किसको कहते हैं जो noun की जगह इस्तेमाल होता है, जो noun को replace करता है. For example, in a sentence, I love Ahmed because he is a good boy. यहाँ पे देखें आई लव अहमद, मैं अहमद से प्यार करता हूँ बिकॉज क्योंकि ही इज़ अ गुड बॉय, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है. अब देखें द वर्ड ही इज़ अ प्रोनाउन दैट रिप्लेस द नाउन अहमद. यहाँ पे देखें कि वर्ड ही है वो प्रोनाउन यूज़ हुआ है और इसने अहमद को रिप्लेस किया है. जैसे कि आई लव अहमद, अहमद नाउन है और मैं अहमद से प्यार करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे यहाँ पे ये नहीं है कि अहमद अच्छा है. जैसे आई लव अहमद बिकॉज अहमद इज़ अ गुड बॉय. सो यहाँ पे अहमद की जगह ही यूज़ हुआ है. सो बेसिकली प्रोनाउन क्या है, जो नाउन को रिप्लेस करता है. और प्रोनाउन हम इसलिए भी यूज़ करते हैं, मैं सिंपल से वर्ड में आपको बता देती हूँ कि प्रोनाउन हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं. और दूसरा ये कि प्रोनाउन इसलिए भी यूज़ करते हैं कि सेंटेंस को शॉर्ट किया जाए जितना ज़्यादा. जैसे कि बार बार हम नाउन का नाम, जैसे एग्जांपल में अहमद है, बार बार हम अहमद लिखेंगे तो एक तो सेंटेंस बड़ा हो जाएगा. तो इसके लिए भी सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए भी हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. और इसके अलावा बार बार रिपीटेशन के बार बार रिपीट होने से, जैसे कि आई लव अहमद बिकॉज अहमद इज़ अ गुड, अहमद इज दिस, अहमद इज दैट. सो बार बार रिपीटेशन हो जाती है. सो इस रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. प्रोनाउन की एग्जांपल्स देखते हैं. आई टुक माई कार टू द मैकेनिक टू गेट इट फिक्स्ड, कि मैंने अपनी कार मैकेनिक को दी फिक्स करने के लिए. अब ऐसे यहाँ आई टुक माई कार टू द मैकेनिक, मैंने अपनी कार मैकेनिक को दी. टू गेट कार फिक्स्ड, मैंने अपनी कार मैकेनिक को दी उसको कार को फिक्स करने के लिए. सो ये सेंटेंस बार बार कार यूज़ होगा, नाउन को यूज़ होगा. सो नाउन को रिप्लेस करके यहाँ पे इट यूज़ हुआ है कि मैंने अपनी कार मैकेनिक को दी उसको फिक्स करने के लिए, मतलब कार को फिक्स करने के लिए. दिस इज़ द बेस्ट बर्थडे एवर, यहाँ पे दिस क्या है, प्रोनाउन है. अब समवन डिनोटेड $500 टू अवर चैरिटी. नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन की लिस्ट. प्रोनाउन में ही है, इट, यू, आई, दे, वी, हु, हिम, देम, व्हाट, हाउएवर, एनीवन, समथिंग, यू, वी, अस, दे, देम, दैट, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. There are many types of pronoun that we are using in our writing and speech. So one by one हम इसको देख लेते हैं. फर्स्ट है possessive pronoun, personal pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, intensive pronoun and reciprocal pronoun. So हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे. So first है possessive pronoun. A possessive pronoun is a pronoun that expresses possession, ownership, origin and relationship. पोजेसिव प्रोनाउन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें मलकियत का इस्तेमाल करना हो, या ओनरशिप का, या रिलेशनशिप का. इसी एग्जांपल्स देते हैं. माइन, योवर्स, हिज, हर, ओवर्स, देयर्स. मतलब कि जहाँ पे मलकियत किसी की शो करनी हो. एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी. दैट टॉय ऑन द शेल्फ इज़ माइन, कि वो जो टॉय शेल्फ में है वो मेरे हैं. दीज बर्ड्स आर ओवर्स, कि वो परिंदे मेरे हैं या हमारे हैं. दिस पेन इज़ योवर्स, ये पेन तुम्हारा है. सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे माइन, ओवर्स और योवर्स ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन का सिंपल यूज़ इन उर्दू ये है कि जहाँ पे मलकियत को शो करना हो कि ये चीज़ मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, हमारी है. नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. Personal pronoun are pronouns that we use to refer to people and sometimes animals. जो personal pronoun है वो सिंपल से उसका यूज़ जो है ह्यूमन बींग्स के लिए होता है और समटाइम इसका यूज़ जानवरों के लिए भी होता है. द प्रोनाउंस इट, दे एंड देम कैन आल्सो अप्लाई टू ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल्स देखते हैं.
I, you, she, he, it, we, they, me, us and them। ये पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो पर्सनल होते हैं, जैसे कि आई मेरा, यू तुम्हारा, ही उसका। पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस। आई एम अफ्रेड ऑफ माइक। यहाँ पे आई क्या यूज हुआ है? पर्सनल, मतलब मेरा पर्सनल। द टोस्टर गेट्स रियली हॉट व्हेन इट हीट्स ब्रेड। यहाँ पे इट क्या यूज हुआ है? पर्सनल प्रोनाउन। माई कैट्स आर फ्रेंडली सो यू कैन सेफली पेट देम। यहाँ पे यू एंड देम क्या यूज हुआ है? पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट डिपेंड क्लास टू इंडिपेंडेंट क्लास। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो डिपेंड क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ने में मदद करता है। सो फर्स्ट जो डिपेंड क्लास है उसको जोड़ने के लिए बीच में रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, किसको? इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए। एग्जांपल्स देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whom, which, what and that, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस में यूज देखते हैं। आई नीड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन प्ले विद मी। यहाँ पे देखें, आई नीड टू फाइंड अ पर्सन, मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है, हु कैन प्ले विद मी, जो कि मेरे साथ खेल सके। सो देखें, इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए बीच में क्या है? हु का यूज हुआ है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। डिड यू सी द लेटर विच केम दिस मॉर्निंग। यहाँ पे विच क्या यूज हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द पैरट दैट कैन नॉट फ्लाई। यहाँ पे आपस में रिलेशन शो करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। A reflexive pronoun is a pronoun used as object of the verb। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज होता है। that refers to the same person or thing as the object of the verb। जो उसी पर्सन या उसी चीज को रेफर करता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में। ये एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर सेल्फ की बात हो, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, मतलब जिसमें ज़ात की बात की गई हो। जैसे मिशी लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। यहाँ पे देखें कि मिशी ने हिमसेल्फ मतलब खुद को, ये मिशी है, और हिमसेल्फ खुद को ही मिरर में देखा। शी हर्ट हर सेल्फ, यानी खुद को ही उसने हर्ट किया। द बॉय इंजर्ड देमसेल्फ, मतलब बॉय ने खुद को ही जख्मी किया। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंपल सा, जिसमें क्या है कि खुद को मतलब अपनी ही ज़ात के बारे में बात की जाए, जिसमें रेफर उसी ही पर्सन या उसी ही चीज़ को किया जाए। इसके अलावा दे रेफर बैक टू अ पर्सन और थिंग। We often use reflexive pronoun when the subject and the object of the verb are same. Examples: myself, yourself, itself, himself, ourself, themselves। बाकी एग्जाम्पल्स आप देख चुके हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऐड एम्फेसाइज। जो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है वो नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऐड एम्फेसाइज। जो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है वो जोर देने के लिए मौजू की तरफ रुजू करते हैं, मतलब जोर दे दिया जाता है इसमें। इंटेंसिव प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्फ एंड देम सेल्फ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट हर सेल्फ। The children made the cookies themselves. I went there myself. So ये और reflexive pronoun they all are same. Next है indefinite pronoun. An indefinite pronoun is a pronoun that does not refer to any person, amount, things or particular। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वो किसी भी पर्सन या किसी भी अमाउंट, किसी भी चीज़ को मतलब ये रेफर नहीं करता। ये किसी भी मतलब वो कोई भी हो सकता है, मतलब ये किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को रेफर नहीं करता। जैसे कि सम, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सम, समबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीबडी, एनीथिंग। मतलब इंडेफिनिट
प्रोनाउन सिंपल इसमें ये है कि ये भी किसी भी पर्सन को या किसी भी अमाउंट को या किसी भी थिंग को, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये यूज़ नहीं होता। सम कोई भी हो सकता है, समबडी भी कोई भी हो सकता है, एनीवन भी कोई भी, एनीवेयर कहीं भी, नथिंग कुछ भी नहीं, एवरीबडी तमाम, मतलब ये स्पेसिफिक चीज़ के लिए या पर्टिकुलर थिंग्स या पर्सन्स के लिए यूज़ नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। दिस नोट कुड हैव बीन रिटन बाय एनीबडी, कि ये नोट जो है एनीबडी मतलब किसी ने लिखी है, कोई पता नहीं है कि किसने लिखी है। समवन एट माय लंच, मतलब किसी ने, पता नहीं है कि किसने मेरा लंच खाया। एनीवन कैन लर्न दिस लेसन, यहाँ पे एनीवन मतलब कोई भी। सम आर बोर्न ग्रेट, यहाँ पे सम मतलब कोई भी। आई डिड नॉट सी एनीथिंग इन द हाउस, इन दिस हाउस, एनीथिंग मतलब कुछ भी। सो सिंपल सा इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि कोई भी हो सकता है, किसी भी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर पर्सन, अमाउंट या थिंग्स के लिए नहीं होता, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो जो किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा देता है, जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। सो ये स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ इशारा देते हैं। जैसे एग्जांपल्स देते हैं, दिस इज़ माय फेवरेट शर्ट, मतलब दिस ये एक स्पेसिफिक शर्ट है जो सामने मतलब हो, दिस इज़ माई फेवरेट शर्ट। सो ये स्पेसिफिक जो शर्ट है कि ये शर्ट जो है मेरी फेवरेट शर्ट है। आई एम नॉट श्योर दैट इज़ हाउ यू डू इट, यहाँ पे दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई नीड यू टू फिक्स दीज, के मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इनको फिक्स करने की। आई वुड लाइक दोज, यहाँ पे दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव सिंपल सा क्या है, जो स्पेसिफिक थिंग्स की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट अननोन पर्सन्स आर थिंग्स। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो सवाल पूछने के लिए होता है और इसमें WH यूज होता है और ये हमेशा स्टार्ट में आता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, हु, होम, व्हाट, विच, हुज। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हु रोट दिस लेटर, कि किसने ये लेटर लिखा है। ये हु क्या है, इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया, ये हमेशा स्टार्ट में आता है। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। विच इज द करेक्ट आंसर, कौन सा आंसर सही है। सो यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्या है, जो सवाल पूछने के लिए यूज होता है, जो स्टार्ट में। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो रिलेशनशिप को और एक्शंस को एक्सप्रेस करता है। एग्जांपल्स देखते हैं, ईच अदर, वन एन अदर। एग्जांपल्स देखते हैं इन अ सेंटेंस, माय सिस्टर एंड आई लव ईच अदर। यहाँ पे थे कि मैं और मेरी बहन एक दूसरे से प्यार करती हैं। द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्ट वन एन अदर। यहाँ पे वन एन अदर क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे पीछे देखे मेंबर्स, जहाँ पे ज्यादा की बात हुई है कि जो टीम के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन। लाइक नाउन एंड प्रोनाउन कैन आइदर बी सिंगुलर और प्लूरल। जो नाउन और प्रोनाउन है वो सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन देखते हैं, फिर उसके बाद प्लूरल प्रोनाउन देखते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन रेफर टू अ सिंगल पर्सन और थिंग। जो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं वो सिंगल पर्सन या चीज को रेफर करते हैं। लाइक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन मस्ट यूज सिंगुलर वर्ब। जो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है उसके साथ मस्ट सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एग्जांपल्स देखते हैं, आई, ही, शी, इट, वन, दिस, समवन, समथिंग, एनीवन, नोबडी। ये सारी क्या है, ये सारे क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं एग्जांपल्स इन अ सेंटेंस। समबडी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द विंडो। समबडी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। दिस इज द बेस्ट केक आई हैव एवर ईटन। यहाँ पे दिस क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन रेफर टू मल्टीपल पीपल आर थिंग्स। जो एक से ज़्यादा लोगों या चीज़ों को रेफर करता है, एक्सप्लेन करता है। प्लूरल प्रोनाउन मस्ट यूज प्लूरल वर्ब। प्लूरल प्रोनाउन की एग्जांपल्स देखते हैं, वी, दे, अस, देम, ओवरसेल्फ, देमसेल्फ, दोज, दीज, मैनी, सेवरल एंड अदर्स। प्लूरल प्रोनाउन की एग्जांपल्स देखते हैं इन अ सेंटेंस,
वी गो टू जिम एवरी डे, यहाँ पे वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। दीज पेंटिंग्स आर नॉट एज ओल्ड एज दोज आर, यहाँ पे दोज क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।